में महाज नजरिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला मासूम बअदा वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ लें। सदरे गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मुख्तलिफ दीनी मजहबी सियासी जमातों के ज़िम्मेदारान कारकुनान मेरे दिल की गहराई में उतरे हुए अहले सुन्नत वल जमात तलागंग जिला चकवाल साबका और मौजूदा बन गया जिला नया जिला तलागंग से ताल्लुक़ रखने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों नबी के आशिकों सहाबा के सिपाहियों अस्सलामु अलैकुम। यकीनन जहाँ मुझे आपको देखकर खुशी हो रही है वहीं मुझे घड़ी के वक़्त को देख कर के अफसोस हो रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की थी और मैं बड़ा वक़्त के ऊपर पहुंचा था, मगर कसूर मेरा नहीं, कसूर आपका होगा। मुझे यहाँ देर से लाया गया। मैं पूरे 2:45 बजे यहाँ पहुँच गया था और बड़ी एक अहम मुलाकात मैं वो छोड़ करके आया था जो बहुत ज़रूरी थी। मैंने वो छोड़ी थी, उसके लिए यहाँ पर पहुंचा था, मगर इसके बावजूद शाबाश भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कारी नज़ीर अहमद साहब को, कारी असद अरफान साहब को, मौलाना उस्मानी साहब को, इनकी टीम के दीगर तमाम जिम्मेदारान को। आप हजरात का शुक्रिया। उलमाए किराम दाएं बाएं बड़ी तादाद में तशरीफ फरमा हैं। आपकी तारीख है, रबीउल अव्वल में एक दिन में 3 जलसे आपके ज़िले में थे। लावा में था, तलागंग में था, चकवाल में था। वहाँ मजमा और था, यहाँ मजमा और था, वहाँ मजमा और था। एक ही ज़िले में एक दिन में 3 औकात में 3 जलसे थे। आप हजरात ने हजारों की तादाद में शिरकत करके बतलाया ये ज़िला अहले सुन्नत वल जमात का किला है। यहाँ अहले सुन्नत वल जमात सवाद आज़म की हैसियत रखते हैं। यहाँ बाकी तमाम के तमाम अक़लियत में हैं, अहले सुन्नत वल जमात यहाँ की सवाद आज़म है। आपने आज भी इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया। अल्लाह आपकी इन मोहब्बतों को, अकीदतों को कबूल फरमाए और आपकी ये मोहब्बतें ये ज़ाया नहीं जा रही। आपने अभी मौलाना मुआविया साहिब की तफसीली गुफ्तगू समाअत फरमा ली। मुझे लिहाज रहेगा, नमाज मैंने भी पढ़नी है, नमाज आपने भी पढ़नी है। नमाज को हम वक़्त के ऊपर पढ़ेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की, आपको कंट्रोल किया, जमात को कंट्रोल किया। मैंने नौजवानों की मिन्नतें की, किसी की दाढ़ी को हाथ लगाया, किसी के घुटनों को हाथ लगाया,
मैं कहा करता था मुल्क हमारा है, शहर हमारे हैं, यहाँ कत्लो क़िताल होगा, नुकसान अपना होगा, दहशत गर्दी होगी, तखरीबकारी होगी, नुकसान अपना होगा। असहाबे पैगंबर का दुश्मन दहशत गर्दी, तखरीबकारी, कत्लो क़िताल करके इस मुल्क के अमन को तबाह करना चाह रहा था और तबाह कर चुका था। हमने अपनी हिकमत अमलियों से, अल्लाह के फजलो करम से उसे कामयाब बनाया और कंट्रोल किया। उनकी पॉलिसियों को नाकाम बनाया। नाकाम बना करके कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून का सहारा लेकर के अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे। आपके इल्म में है, हथकड़ी आई तो पहन ली, बेड़ी आई तो पहन ली, तख्तों पे लटकना पड़ा तो लटक गए, जेलों में जाकर के 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, एक नौजवान 29 साल 6 महीने 10 दिन गुजार करके आया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे लंबी तारीखी तरीन किस्म की जेल काट करके आया। आकर के कहने लगा, जब गया था हक नवाज के हाथ में नारा लगा करके गया था, सहाबा जिंदाबाद, और 29.5 साल गुजार करके आया। लुधियानवी साहेब आपके हाथ में हाथ डाल करके कह रहा हूं, सहाबा जिंदाबाद। हमारी तहरीक चली, आगे बढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां हुई। कुर्बानियां हमेशा किसी मिशन काज को बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए कुर्बानी देना पड़ा करती हैं। मक्का मुकर्रमा की तारीख को उठा लीजिए, मदीना मुनव्वरा में बदर और ओहद को सामने रख लीजिए। कुर्बानी वहां भी हुई, यहाँ भी हुई। पाकिस्तान बनाते वक्त कुर्बानी दी गई। मौलाना हक नवाज ने आवाज लगाई, एक नजरिया, एक मिशन, एक काज था। कहने वालों ने कहा था, एक छोटे कद का कमजोर बंदा इतनी बड़ी कुव्वत ताकत के साथ टकरा गया है, कैसे मुकाबला करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ऊपर ताकतवर हैं, इक़्तिदार वाले हैं। तो हक नवाज ने कहा था, असबाब तुम्हारे पास होंगे, मुसब्बिबुल असबाब मेरे साथ होगा। उसने कहा था, मैं उन्वान, बहुत वक्त कम है, एक जुमला जरूर बोलना चाहूंगा उन्वान को सामने रखते हुए। मैंने बदर के मैदान को पढ़ा। बदर के मैदान में जहां 313 सहाबा थे, उधर कुरैश के सरदार वडेरे आए हुए थे, उनका जम्मे गफीर था। ये 313 नबी के साथ थे, हजारों की तादाद वाले अबू जहल के साथ थे। सिद्दीक अकबर नबी के साथ खड़े थे और सिद्दीक अकबर का बेटा उस वक्त अबू जहल के साथ खड़ा था। ऐसे ही है मौलाना अब्दुल रहमान जिसका नाम है, उस वक्त अबू जहल के साथ खड़ा था। सिद्दीक अकबर नबी के साथ खड़ा हुआ था। ये नबी का बाजू पकड़ करके खड़ा था, वो अबू जहल का बाजू पकड़ करके खड़ा था। अपने सामने आए, तलवारें टकराई। तलवारें टकराने के बाद जब कामयाबियों ने 313 के कदमों को चूमा, कामयाबी होकर के चले गए। अब्दुल रहमान ने बैठे हुए ये जुमला बोला कि मेरी तलवार की जद में मेरा वालिद अबू बकर सिद्दीक आ गया था। शफ़क़त बिदरी गालिब आई, मैंने तलवार को पीछे कर लिया, मैंने तलवार अपने वालिद पे नहीं उठाई। जब अब्दुल रहमान ने ये कहा तो सिद्दीक अकबर ने कहा, नामूसे रिसालत का तकाजा इसको कहते हैं। अगर अब्दुल रहमान तू मेरी तलवार के जद में आ जाता, मैं अपने हाथ से गर्दन को उड़ा देता। बेटा समझ करके नहीं, नबी का गुस्ताख समझ करके गर्दन उड़ा देता। जज्बा ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तफसील का वक्त नहीं कि मैं इसके ऊपर कुछ कह सकूं, ये बड़ा उन्वान है। मैं कहना यह चाहूंगा, लोग हमें कहते थे क्या कर लिया, क्या बना, इतने खूबसूरत नौजवान दे दिए, इतनी बड़ी क़ियादतें कुर्बान कर दी, इतने उलमाए किराम चले गए, हुफ्फाज़ कुर्रा शहीद हो गए, कितनी माओं के सुहाग उगड़ गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। ये कहा जाया करता था, कहते थे, हम भी सुना करते थे, हमारा पूरा यकीन था शहीद का खून रंग लाया करता है, वो जाया कभी नहीं हुआ करता।
यारों मेरे में कोई कमी हो सकती है, मौलाना हक नवाज के इखलास में कमी नहीं हो सकती, इशारुल कासमी के जज्बे में कमी नहीं आ सकती, ज़ियाउर रहमान फारूकी से बड़ा कोई मुखलस और खालस नहीं हो सकता, आजम तारक से बड़ा जुर्रतमंद और बहादुर कोई नहीं हो सकता। अली शेर हैदरी की इस्तिकामत जैसी इस्तिकामत किसी के पास नहीं हो सकती। कबूल हो गए या नहीं हो गए? ऊंची आवाज से कबूल हुए या नहीं हुए? मुझे याद है, मैं जुमला आपको याद करवाता हूं। जब जर्नैल का जनाजा पड़ा हुआ था झंग की धरती पे, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी तशरीफ लाए, मेरा हाथ उनके हाथ में था, हम चलते हुए मस्जिद हक नवाज में पहुंचे। जब मस्जिद हक नवाज में पहुंचे तो आगे मुस्तहिल नौजवान थे, उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, अब हमारा एक ही काम। जवाब क्या होता है आपका? यही होता है ना, ये जवाब दे रहे थे, अब हमारा एक ही काम, इंतकाम इंतकाम ये कह रहे थे। मौलाना अली शेर हैदरी ने सुना, मिंबरे हक नवाज पे बैठ करके उन्हें मुखातब करके कहा, मैं आपके नारे सुन रहा हूं, फरमाने लगे होगा, जरूर होगा, हर हालत में होगा, तुम्हारा और होगा, मेरा और होगा। ये जुमला फरमाया, इंतकाम तुम्हारा और होगा, अली शेर हैदरी का और होगा। हजरत वो क्या होगा? फरमाने लगे, जिस दिन पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने अजमत असहाबे रसूल की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया, हम दोनों हाथ खड़े करके कह देंगे हमारी कुर्बानियों का इंतकाम हो गया। हो गया या नहीं हो गया? आप बताएं, हो गया या नहीं हो गया? वरना आप, मैं जुमला उस अंदाज में नहीं कहना चाहूंगा। हक नवाजो इशार ज़ियाउर रहमान आदम तारक अली शेर हैदरी, इन जैसे बहादुर खूबसूरत लोग माए रोज नहीं पैदा किया करती, दूसरे तबके के तमाम लोग भी मार दिए जाएं, एक हक नवाज ज़ियाउर रहमान नहीं बन सकता। ठीक कह रहा हूं, वक्त की जरूरत थी, जो हुआ वो हो गया, हमने इसको कंट्रोल किया, कदम आगे बढ़ाए, अपने ऊपर अपने जिम्मेदारों को बिठा करके हमने कहा कि कभी भी जंगों से मसाइल हल नहीं हुआ करते। बेलाखिर अमेरिका जैसी सुपर पावर भी तालिबान के सामने घुटने टेक दिया करती है। हुआ या नहीं हुआ? मुज़ाकरात हुए थे, मसाइल हल मुज़ाकरात से होते हैं, मैदानों में कभी मसले हल नहीं हुआ करते। बात हमारी चलती रही, कुछ लोग हमारी बातों का मजाक भी उड़ाते रहे। मैं अपनी अंदाज में, मौलाना उस्मानी साहब मौजूद हैं, इनके इल्म में था, मैं जहां जाता जो बात होती मैं इनके इल्म में, जमाती जिम्मेदारों के इल्म में मैं लाया करता था। फुलां जगह पे फुलां से मुलाकात हुई, ये बात हुई, बातें चलती रही। कुछ जिम्मेदारों ने हमें मुतमईन किया हुआ था कि हम आपको कानून देंगे, आप कानून को हाथ में ना लें, कानून नामूसे सहाबा का हम आपको देंगे। आज से 2 साल कबल जब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बड़ी गुस्ताखियों के वाकयात हुए थे, मौलाना तकी उस्मानी जैसा मर्द कलंदर, डॉक्टर आदिल खान शहीद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा साजिद मीर, ये तमाम के तमाम देवबंदी बरेलवी आले हदीस निकल करके सड़कों पे, रोडों पे, चौकों में, बाजारों में आ गए। तो उस वक्त के जिम्मेदारों ने हमें बिठा करके कहा था, खुदा के लिए एक वक्त दे दो, तुम जो चाहते हो वो हम कर देंगे। हुआ या नहीं हुआ? अब हो गया। अगली बात सुने, अभी एक मुहर्रम में इजलास था, बड़े लोग थे, देवबंदी बरेलवी आले हदीस और शिया की आदत भी थी। मैं उनका जुमला सुनाता हूं, जो चीख रहे हैं उनका सुनाता हूं। उन्होंने वहां कहा, एक जिम्मेदार ने कहा कि हमने ईरान के अपने बड़े बड़े मराजे, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम से ये फतवा लिया है, ये उसने पढ़ करके सुनाया, फतवा आ गया है, सहाबा किराम की तौहीन हराम,
और गुनाह है। आगे लफ्ज बोला, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन गुनाह हराम है, ये बड़े इजलास में कहा था। और हम कहते हैं जो तौहीन करे उसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उनके जिम्मेदार ने कहा तौहीन हराम भी है, गुनाह भी है। बात चलते 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 पाकिस्तान की कौमी असेंबली में आ गई। ठीक है, आ गई। मैं वजाहत कर दूं, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने बिल पेश किया, मुल्क की तमाम मजहबी दीनी सियासी जमातों ने उसकी तायद की है। ये वजाहत कर दूं मैं, मुल्क की तमाम पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें, वो मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों, JUI के हों, किसी और जमात के हों, जितने पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे उन तमाम के तमाम ने उस बिल के हक में आवाज लगा करके उसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर करके बतलाया है। यह किसी एक जमात का नहीं है, यह मुसलमानों का पेश किया हुआ बिल है और पूरी पार्लियामेंट इसके साथ इत्तेफाक करती है। जब सब ने इत्तेफाक कर लिया तो अब तकलीफ क्यों हो रही है? तुम तो खुद कहते हो गुनाह है, तुम हराम भी कहते हो। तुमने गुनाह और हराम कहा, पार्लियामेंट ने कहा उसकी सजा ये होगी। तुम्हें तो आगे बढ़ करके कहना चाहिए इससे कोई बड़ी सजा भी हो तब भी हमें कबूल है, कहना चाहिए। मेरा जुमला सुने आप, हमारी मोहब्बत है सहाबा इकराम के साथ, जिसकी मोहब्बत है हाथ खड़ा कर। जल्दी जल्दी में जिसकी मोहब्बत आले बैत के साथ है वो भी हाथ खड़ा कर दे। फिर तीसरे नंबर पर जिसकी मोहब्बत अज़वाजे मुतहरात बनातुन नबी के साथ है वो जरा हाथ खड़े कर दें। हम सहाबा के भी मानने वाले, आले बैत से भी मोहब्बत करने वाले, अज़वाजे मुतहरात बनातुन नबी के साथ मोहब्बत और अकीदत रखने वाले हैं, हम सबको मानने वाले हैं। उनसे कहता हूं तुम बतलाओ तुम्हारी मोहब्बत किसके साथ है, लो नाम जिसका लेना है। तुम फिर कहो जिससे तुम्हारी मोहब्बत है, तुम कहो जो उसकी तौहीन करे उसकी सजा होनी चाहिए। तुम कहो 10 साल, में कहूंगा 20 साल। तवज्जो है आपकी? सुना मेरा जुमला? तुम कहो तो यही कहोगे ना कि आले बैत की गुस्ताख की सजा। तुम कहो 10 साल, मैं कहूंगा 20 साल। तुम कहो 20 साल, मैं कहूंगा 40 साल। तुम कहो उम्र कैद, मैं कहूंगा सजाए मौत होनी चाहिए। मेरे नजदीक सहाबा का गुस्ताख, नबी के खानदान का गुस्ताख पाकिस्तान की धरती पे चलता नजर नहीं आना चाहिए। उसकी सजा यादगारे पाकिस्तान के मीनारे पे उसे उल्टा लटकाया जाए, नीचे से गोलियां मारी जाए, मार करके उसकी मैयत को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। ठीक है, होनी चाहिए। जो आले बैत की गुस्ताखी करे उसकी ये सजा होनी चाहिए, तो जो सहाबा की करे उसकी भी होनी चाहिए। मैं तुम्हारी तायद करता हूं, तुम मेरी तायद करो। मैं कहता हूं हम सबको मानते हैं, तुम जिसको मानते हो तुम उसका नाम लेकर के करो मुतालबा। तुम जितना कहोगे मैं डबल बना करके कहूंगा। सजा होनी चाहिए। ये सजाएं क्यों होनी चाहिए? कई लोग हमें कहते हैं तुम्हें क्या मिलेगा सजा से? आप जाते रहते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए सऊदी अरब में, आप सुनते रहते हैं कितने लोगों की गर्दनें उड़ाई जाती हैं वहां। इतनी होती हैं जितनी पाकिस्तान में। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दो, मैं खत्म करने लगा। कितने लोगों के हाथ काटे जाते हैं, कितने जानियों को संसार किया जाता है। थोड़ी तादाद है ना? ये क्यों तादाद कम है? इसलिए कि वहां पता है जिसने जुर्म किया, चोर है तो हाथ काटा जाएगा, कातिल है तो उसे चौक में लटका करके उसकी गर्दन को उड़ाया जाएगा।
जना किया है साबित होने पर उसे रजम किया जाएगा। वहां पता है सजा होती है, सजा भी सख्त किस्म की है, इसलिए जुर्म का इर्तिकाब कोई नहीं करता। यहाँ कानून बना हुआ है, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं सजा सख्त बनाओ ताकि जुर्म का कोई इर्तिकाब ना करे। ठीक है, अभी मौलाना मुआविया साहब वो बतला गया तफसील कि पहले जाने से पहले जमानत हो जाती है या पकड़े जाने के फौरन बाद जमानत हो जाती है। यारो तुम्हारी इज्जतें महफूज होनी चाहिए, सहाबा अहले बैत की इज्जतें महफूज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऊंची आवाज से होने चाहिए। तो उसके लिए इंशाअल्लाह मैं कल मौलाना अब्दुल अकबर चतराली से फोन पर बात कर रहा था, मैं खुशी का इजहार कर रहा था। मुझे फरमाने लगे बस मेरी जिंदगी का खुलासा यही था, मेरी जिंदगी का खुलासा, मैं उस दिन से मजे के साथ सो रहा हूँ, मुझे सुकून की नींद आ रही है और मैं कह रहा हूँ मेरी निजात का जरिया बन गया है। ये मौलाना अब्दुल अकबर चतराली कह रहे हैं और मैं दीगर जमातों के भी, मैं कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल करके आया हूँ, मैं दीगर जमातों के जिम्मेदारों से मिल रहा हूँ। जिस जिस जमात ने इस बिल को सपोर्ट किया है, हिमायत की है, मैं उन तमाम जमातों की क़यादतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी एक ने इख्तलाफ नहीं किया और मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है जब ये बिल पाकिस्तान के बाला इदारे सेनेट में जाएगा, जैसे कौमी असम्बली से मुत्तफिका मंजूर हुआ, ऐसे ही वहां से मुत्तफिका मंजूर होगा। और किसी कुव्वत ने, किसी बैरूनी ताकत ने इसके रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान के हुक्मरानों, कौमी सलामती के इदारों के जिम्मेदारों, तुम्हें बताना चाहते हैं वो इतने हैं और हम, बस ख्याल करना जरा, हम निकले किसी को रास्ता नहीं मिलेगा और निकलेंगे हम। ये हमारी इज्जत का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है, इसलिए 12,000 लोग कुर्बान करवा करके अगर हमने ये नहीं कहा फलां को उड़ा दो, हमने ये नहीं कहा मुल्क से निकाल दो, हमने यही मुतालबा किया कानून दे दो। कानून तुम्हारे पास है, जब कानून तुम दे दोगे, उस कानून का सहारा लेकर के जो गुस्ताखी करेगा FIR करवाएंगे, अदालत में पैरवी करेंगे, अदालत के जरिए से उसे इबरत का निशान बनाएंगे। होना चाहिए, होना चाहिए। मुझे लिहाज है, आपने नमाज पढ़नी होगी, किसी ने वुजू करना होगा, इसलिए शुक्रिया के साथ अल्लाह ताला शाबाश भी देता हूँ मुंतज़मीन को। आप हजरात की मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरी आपकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वला क़िबतुल